क्या आप जानते हैं आज के इस व्यस्त जीवन में सबसे बड़ी ताकत क्या है? यह दौड़, यह सोशल मीडिया की चमक, यह लोगों को खुश करने की कोशिश, सब हमें अंदर से कमजोर बनाते हैं। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, मौन रहो, अकेले रहना शुरू कर दो। शायद ये शब्द सरल लगते हैं, लेकिन जब आप इसे अपने जीवन में उतारते हैं तो आपकी मानसिक शांति, आत्मविश्वास और जीवन की समझ पूरी तरह बदल सकती है। आज हम इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे, कैसे मौन और अकेलापन आपके जीवन को बेहतर बना सकता है और क्यों प्रेमानंद महाराज इसे हर इंसान की जरूरी आदत मानते हैं। भाग 1, मौन रहना क्यों जरूरी है। हमेशा शोर और बातों में रहने से मन अस्त व्यस्त रहता है। विचारों की सफाई, जब आप मौन रहते हैं आपके मन के विचार स्पष्ट होने लगते हैं। भावनाओं की पहचान, मौन में बैठकर आप समझ सकते हैं कि आप वास्तव में क्या महसूस कर रहे हैं। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। लगातार शोर में रहने से निर्णय जल्दी और गलत हो जाते हैं। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि मौन रहना सीखना एक तरह की आत्मशिक्षा है। यह आपको आपके असली मैं से मिलाता है। भाग 2, अकेले रहना डर या शक्ति। अकेले रहना अक्सर डराता है क्योंकि हम अकेलेपन को असुरक्षा मानते हैं, लेकिन महाराज कहते हैं, अकेले रहना सीखो, तभी तुम खुद से दोस्त बन पाओगे। आत्मनिर्भर बनो। जब आप अकेले रहते हैं आप अपनी जरूरतें खुद समझते हैं। सपनों और लक्ष्यों पर ध्यान, अकेलेपन में ध्यान भटकता नहीं। सच का सामना, अकेले रहकर आप अपने डर, अपने दुख और अपने असली लक्ष्य का सामना कर पाते हैं। भाग 3, मौन और अकेलेपन का अभ्यास। यहां प्रेमानंद महाराज के कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। दिन में कम से कम 30 मिनट मौन बैठें, फोन बंद करके सिर्फ अपने विचारों में रहें। प्रकृति के साथ अकेला समय बिताएं। पार्क में चलना या नदी के किनारे बैठना। जर्नलिंग करें, अपने विचार और भावनाएं लिखें। डिजिटल डिटॉक्स, सोशल मीडिया और शोर से दूरी बनाएं। सकारात्मक ध्यान, सिर्फ अपने सांस पर ध्यान दें और विचारों को जाने दें। भाग 4, मानसिक और आत्मिक लाभ। जब आप लगातार मौन और अकेलेपन का अभ्यास करते हैं तनाव कम होता है, भावनात्मक स्थिरता आती है, असली आत्मविश्वास पैदा होता है, जीवन की दिशा स्पष्ट होती है। प्रेमानंद महाराज बताते हैं कि ये मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है क्योंकि इंसान शोर में खो जाता है और अकेलेपन में पाता है। भाग 5, आम चुनौतियां और समाधान। चुनौती 1, अकेलेपन में डर लगना। समाधान, धीरे धीरे समय बढ़ाएं। शुरू में 10-15 मिनट से शुरू करें। चुनौती 2, विचारों का बहुत होना। समाधान, जर्नल में लिखें, फिर छोड़ दें। चुनौती 3, सामाजिक दबाव। समाधान, अपने उद्देश्य को समझें कि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। भाग 6, रोजमर्रा की जीवन में इस्तेमाल। सुबह उठकर 10 मिनट का मौन। काम के बीच में 5 मिनट अकेले बैठना। सोने से पहले दिन भर की भावनाओं को सोचकर शांत होना। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, जब आप खुद के साथ सच्चे होते हैं तभी आप दूसरों के साथ भी सच्चे रह सकते हैं। मौन और अकेलेपन का गहरा अर्थ। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि मौन और अकेलापन केवल शारीरिक स्थिति नहीं है, ये एक मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति है। जब आप खुद से जुड़े रहते हैं, अंदर की आवाज सुनना सीखते हैं, दुनिया की बातें और शोर कम हो जाते हैं। सच्चाई से सामना करना, अपनी कमजोरियों और ताकत दोनों को स्वीकार करना। भावनाओं को नियंत्रित करना, अब बिना किसी दबाव के खुद को समझ पाना। जो इंसान खुद के साथ शांति में रह सकता है वही दूसरों के साथ भी शांति ला सकता है। प्रेमानंद महाराज। भाग 2.1, मौन और अकेलेपन से संबंध। मौन का मतलब केवल बोलना बंद करना नहीं है। इसका अर्थ है अपने विचारों को नियंत्रित करना, अनावश्यक चिंता और डर को पहचानना, जीवन की वास्तविकता को समझना। अकेलेपन का मतलब है दूसरों पर निर्भरता कम करना, अपने अंदर के डर और असुरक्षा का सामना करना, आत्मनिरीक्षण करना,
दोनों का संयोजन व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत और स्थिर बनाता है। भाग 2.2 प्रेमानंद महाराज के अभ्यास। महाराज ने यह बताया कि मौन और अकेलेपन का अभ्यास रोजमर्रा के जीवन में आसान तरीके से किया जा सकता है। शुरुआत सुबह 10-15 मिनट से करें। उठते ही बस अपने सांस पर ध्यान दें। भटकाने वाले तत्वों को दूर रखें। फोन, टीवी और सोशल मीडिया कम करें। चलते समय भी ध्यान रखें। सैर करते समय प्रकृति को महसूस करें। ध्यान और जर्नलिंग को जोड़े। दिन भर की भावनाओं और विचारों को लिखें। धीरे धीरे समय बढ़ाए, पहले 10 मिनट, फिर 30 मिनट और फिर 1 घंटे तक। भाग 2.3 मानसिक लाभ। मौन और अकेलेपन के अभ्यास से व्यक्ति के मन में बदलाव आता है। तनाव और चिंता कम होती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता बढ़ती है। असली खुशी और संतोष महसूस होता है। निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, शोर और भीड़ में इंसान खो जाता है, अकेलेपन और मौन में वो खुद को पाता है। भाग 2.4 आम गलतफहमियां। अकेले रहना, उदास होना। गलत। अकेलेपन का उद्देश्य शांति और आत्मसमझ है। मौन समाज से कट जाना। गलत। ये अपने अंदर की आवाज सुनने का अभ्यास है, समाज से कटने का नहीं। तुरंत बदलाव की उम्मीद करना। गलत। ये धीरे धीरे जीवन में बदलाव लाता है। भाग 2.5 कहानी का उदाहरण। एक बार प्रेमानंद महाराज ने कहा कि एक युवक हमेशा व्यस्त रहता था। दोस्त, पार्टी, सोशल मीडिया, हर जगह भागता था। मानसिक शांति नहीं थी, नींद नहीं आती थी और तनाव हर समय रहता था। महाराज ने उसे सलाह दी, दिन में सिर्फ 30 मिनट अकेले रहो और मौन में बैठो। शुरू में कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होगा। युवक ने अभ्यास किया और 3 महीनों में उसने महसूस किया कि उसकी सोच साफ हो गई, निर्णय सही होने लगे और वो खुद को खुश महसूस करने लगा। भाग 2.6 व्यावहारिक टिप्स। सोने से पहले 10 मिनट मौन में बैठें। काम के बीच में 5 मिनट अकेले ध्यान दें। सोशल मीडिया और डिजिटल शोर कम करें। सकारात्मक अफर्मेशंस बोलें, मैं शांत हूं, मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं। प्रकृति में समय बिताएं, नदी, पेड़ या खुले आसमान के नीचे। भाग 2.7 मानसिक और आध्यात्मिक बदलाव। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है, भीतरी शांति आती है, असली आत्मविश्वास महसूस होता है, अनावश्यक डर और चिंता कम हो जाती है, जीवन का उद्देश्य स्पष्ट दिखता है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, अकेले और मौन रहना इंसान को उसकी आत्मा से जोड़ता है। यही सच्चा सुख है, प्रेम, शांति और जीवन का गहरा अर्थ। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, मौन और अकेलेपन में बैठो, तब तुम्हें समझ आएगा कि जीवन केवल भागदौड़ नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा धन है शांति और प्रेम। आज हम सीखेंगे कि मौन और अकेलेपन का अभ्यास केवल मानसिक लाभ नहीं देता, बल्कि ये हमारे रिश्तों, प्रेम और आत्मिक संतोष को भी मजबूत बनाता है। भाग 3.1 प्रेम का मतलब समझो। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रेम केवल किसी को पाना है या खुश रखना है। महाराज कहते हैं, सच्चा प्रेम वह है जो बिना शोर, बिना दिखावे और बिना अपेक्षा के दिया जाए। मौन और अकेलेपन से हमें यह समझ आता है कि सच्चा प्रेम स्वीकारने में है, किसी को बदलने की कोशिश नहीं, बल्कि उसे जैसे है वैसे अपनाना। अपने अंदर से प्रेम निकालना सीखो। जो लोग खुद से प्रेम नहीं कर सकते, वे दूसरों से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकते। रिश्तों में शांति आती है जब आप खुद शांत हैं, तो आपके रिश्ते भी शांत और स्वस्थ बनते हैं। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, अकेले रहो, मौन में बैठो, तब तुम्हें पता चलेगा कि प्रेम का सबसे बड़ा स्वरूप शांति है। भाग 3.2 जीवन में मौन का जादू। ध्यान से हर दिन की शुरुआत करो। सुबह उठते ही 10-15 मिनट मौन में बैठो। अपने भीतर की आवाज सुनो, ये बताती है कि तुम क्या चाहते हो, क्या महसूस कर रहे हो।
अनावश्यक शोर और व्यर्थ की चिंता से दूर रहो, इससे मन शांत होता है। रिश्तों में समझ बढ़ती है, मौन रहने से आप सुनना सीखते हैं और दूसरों को अपनाने की क्षमता बढ़ती है। महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति खुद के साथ शांति में है वही दूसरों को प्रेम और सम्मान दे सकता है। भाग 3.3 प्रेम भरी बातें, जीवन की सीख। अपने आप से प्यार करो। जब आप खुद को अपनाते हैं तब जीवन में असली खुशी आती है। छोटे छोटे पलों की कदर करो, सूरज की पहली किरण, हवा का झोंका, किसी की मुस्कान ही, ये सब प्रेम है। दूसरों को बिना उम्मीद के अपनाओ, रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब प्रेम बिना शर्त हो। धैर्य और समझ विकसित करो। मौन में बैठना और अकेले रहना हमें धैर्य सिखाता है। शांति ही असली शक्ति है। जीवन की हर समस्या का हल भीतर की शांति से मिलता है। भाग 3.4 प्रेरक कहानी। एक युवक हमेशा भागदौड़ और व्यस्तता में खोया रहता था। उसकी दोस्ती और रिश्ते अक्सर संघर्ष में रहते थे। महाराज ने उसे सलाह दी, रोज 30 मिनट अकेले बैठो, मौन में खुद को समझो, प्रेम और शांति को महसूस करो। युवक ने अभ्यास किया। पहले डर लगा, विचार भटकते थे। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वो अपने भीतर खुश है। अब उसके रिश्तों में शांति है, प्रेम बढ़ा है और जीवन का तनाव कम हुआ है। सीख। जब हम खुद से प्रेम करते हैं, मौन अपनाते हैं और अकेलेपन में बैठते हैं, जीवन में सच्चा संतोष और शांति आती है। भाग 3.5 अभ्यास और जीवन में बदलाव। रोजमर्रा की आदतें। सुबह उठकर 10-15 मिनट ध्यान और मौन। दिन के बीच में अकेले समय बिताना। जर्नलिंग, अपने भावनाओं को लिखना। रात को सोने से पहले दिन भर की बातें सोचकर शांति महसूस करना। दूसरों से अपेक्षा कम रखना, अपनापन और प्रेम बढ़ाना। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति खुद से प्यार करता है और मौन में बैठता है वह जीवन में सबसे बड़े सुख को अनुभव करता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। मौन रहो, अकेले रहना शुरू कर दो। ये केवल शब्द नहीं है, ये जीवन की गहरी सीख है। ये हमें अपनी आत्मा से जोड़ता है। ये हमें सच्चा प्रेम और शांति सिखाता है। ये हमें रिश्तों में समझ और धैर्य देता है। ये हमें खुद को अपनाने और खुश रहने का मार्ग दिखाता है। प्रेमानंद महाराज की बातें हमें ये सिखाती हैं कि शांति, प्रेम और संतोष बाहर नहीं, भीतर है। जब आप मौन अपनाते हैं और अकेले समय बिताते हैं तो आप जीवन की सच्ची सुंदरता और प्यार महसूस कर सकते हैं। प्रेम भरी सीख। खुद से प्रेम करो, दूसरों को बिना शर्त अपनाओ, मौन में बैठो, अकेले रहो। यही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है।